और स्वीकृति प्रदान की गई। पहला प्रस्ताव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत विभिन्न वेब पोर्टल्स के डेवलपमेंट, मेंटेनेंस, होस्टिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन के लिए मनोनयन के आधार पर भारत सरकार के उपक्रम मेसर्स CSC ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के चयन के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 2 कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग से श्री अमिताभ कुमार गुप्ता, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, झारखंड उच्च न्यायालय रांची को लोकायुक्त झारखंड के पद पर नियुक्त किए जाने के उपरांत घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान किए जाने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 3 कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग से जैविक खेती के प्रमाणीकरण की योजनांतर्गत 3 चरणों यथा प्रथम चरण वित्तीय वर्ष 26-27 से 2028-29, द्वितीय चरण 2027-28 से 29-30 तथा तृतीय चरण वित्तीय वर्ष 2028-29 से 30-31 तक क्रमशः 35,000 हेक्टेयर तथा 35,000 हेक्टेयर अर्थात 1.05 लाख हेक्टेयर हेतु 3,70,12,50,000 रुपये मात्र की लागत पर योजना की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 26-27 प्रथम चरण प्रथम वर्ष के लिए 42,87,50,000 रुपये मात्र की विमुक्ति की स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 4 गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से स्थापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985, NDPS एक्ट 1985 के तहत निषिद्ध मादक पदार्थों के अवैध उत्पादन, अवैध व्यापार, तस्करी, पेडलिंग आदि की सूचना देने तथा प्रभावी कार्रवाई के लिए प्रोत्साहित करने हेतु पुरस्कार नीति का गठन। पुरस्कार नीति के तहत जो भी सूचना उपलब्ध कराएंगे, जैसा कि हेडिंग में ही कहा गया, अवैध उत्पादन के संदर्भ में या तस्करी के संबंध में, तो ये पुरस्कार का प्रावधान ऐसे सूचनादाता मुखबिरों के लिए भी है और सरकारी सेवकों के लिए भी है। सरकारी सेवक जो है वो लेवल 13 तक के लिए इसका प्रावधान किया गया है और अलग अलग जो ड्रग्स हैं उसमें कौन से क्वांटिटी को स्मॉल क्वांटिटी निर्धारित किया गया है, केंद्र सरकार द्वारा ही वो निर्धारित है, NCB द्वारा, उस मात्रा से अधिक होना है, लेकिन वो न्यूनतम मात्रा तक इंफॉर्मेशन होने पर 3,000 की राशि दी जाएगी न्यूनतम, और 1 लाख 2 लाख तक की राशि जो है वो राज्य स्तरीय पुरस्कार समिति द्वारा दी जा सकेगी और 2 लाख से अधिक की राशि के लिए NCB की अध्यक्षता, DG NCB की अध्यक्षता में जो कमेटी गठित है उनकी अनुशंसा प्राप्त होने पर 2 लाख से अधिक की राशि को दी जा सकेगी। और डिटेल्स है कि किस प्रकार सूचना दी जाएगी और सूचना के संदर्भ में और कौन कौन सी बातें होनी है, पैरामीटर्स होनी है, वो आउटलाइंड है। प्रस्ताव संख्या 5 जल संसाधन विभाग से श्री कामदा नंदन कुसुम कुंवर सिंह को तकनीकी सलाहकार रूपांकन अंचल आदित्यपुर जमशेदपुर को स्वतंत्र चालू प्रभार के तहत कार्यपालक अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता के पद पर कार्यरत अवधि के वेतन का अंतरराशि के भुगतान के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 6 मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग नागर विमानन प्रभाग से दुमका हवाई अड्डा दुमका से रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत नियमित उड़ान सेवा प्रारंभ करने के निमित्त हवाई अड्डा पर कॉस्ट रिकवरी बेसिस पर एविएशन मीटियोरोलॉजिकल सर्विसेज उपलब्ध कराने हेतु
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग भारत सरकार के साथ इकरारनामा के प्रस्ताव तथा प्रारूप पर स्वीकृति। उसके लिए उसी के क्रम में लाइसेंस के लिए जो अलग अलग प्रावधान होने हैं, तो ये जो एसेंशियल सर्विसेज मीटरोलॉजी से संबंधित उपलब्ध कराया होना होता है, उसके लिए मौसम विभाग के साथ हम लोग इकरारनामा कर रहे हैं। प्रस्ताव संख्या 7 पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग से राज्य के वृद्ध, गंभीर रूप से अस्वस्थ अथवा स्थायी रूप से दिव्यांग कलाकारों के लिए मासिक निवृत्तिका योजना। जो राशि 2023 में निर्धारित की गई थी, राशि 4000 मासिक निवृत्तिका रखी गई है, लेकिन इसके अलावा डिटेलिंग किया गया है योजना के संदर्भ में। कलाकार की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी है और गंभीर रूप से अस्वस्थ अथवा स्थायी रूप से दिव्यांग कलाकारों के लिए न्यूनतम उम्र सीमा के बंदेज को समाप्त किया गया है और आवेदक कलाकार की समस्त स्रोतों से प्राप्त मासिक आय जो है वो 8000 से कम होनी होगी और पूरे प्रोसेस को सरलीकृत किया गया है। प्रस्ताव संख्या 8 राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, खूंटी जिला अंतर्गत अंचल कर्रा, मौजा, काटमकुक एवं कुल्हुटू विभिन्न मौजा खाता अंतर्गत कुल रकबा 11.635 एकड़, कुल देय राशि 17,81,58,938 रुपये मात्र की अदायगी पर साउथ ईस्टर्न रेलवे को लोधमा पिस्का लिंक रेल लाइन निर्माण परियोजना हेतु सशुल्क स्थायी भू हस्तांतरण करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 9 वित्त विभाग से भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए अवधि के लिए प्रतिवेदन, झारखंड सरकार वर्ष 2026 की प्रतिवेदन संख्या 1 अनुपालन लेखा परीक्षा राजस्व को झारखंड विधानसभा के पटल पर आगामी सत्र में उपस्थापन करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 10 है सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई गवर्नेंस विभाग से ऑथेंटिकेशन यूजर एजेंसी एवं ई केवाईसी यूजर एजेंसी अर्थात सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई गवर्नेंस विभाग झारखंड सरकार तथा UIDAI भारत सरकार के मध्य किए गए इकरारनामे के क्रम में पूरक सप्लीमेंट्री इकरारनामा की स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 11 स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग से राज्य के लिए बहु चिकित्सा प्रणाली एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी एवं सिद्धा आधारित एकीकृत औषधि केंद्रों अबुआ दवाखाना की स्थापना एवं संचालन के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 12 वित्त विभाग से राज्य सरकार के पेंशनधारियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों को अपुनरीक्षित वेतनमान में दिनांक 1/1/26 के प्रभाव से महंगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि के संबंध में 257% से बढ़ाकर 262%। प्रस्ताव संख्या 13 सिमिलर है वित्त विभाग से राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान छठा केंद्रीय वेतनमान में दिनांक 1/1/26 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि के संबंध में 257 से बढ़ाकर 262। प्रस्ताव संख्या 14 वित्त विभाग राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान पंचम वेतनमान में दिनांक 1/1/26 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि के संबंध में 474% से अभिवृद्धि करते हुए 483%।
प्रस्ताव संख्या 15 वित्त विभाग, राज्य सरकार के कर्मियों को दिनांक 1/1/16 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतनमान 7वें केंद्रीय वेतनमान में दिनांक 1/1/26 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि 58% की विद्यमान दर से बढ़ाकर 60%। प्रस्ताव संख्या 16 वित्त विभाग से दिनांक 1/1/16 से पुनरीक्षित प्रभावी राज्य सरकार के पेंशन पारिवारिक पेंशन भोगियों को 1/1/26 के प्रभाव से महंगाई की दरों में अभिवृद्धि 58% से बढ़ाकर 60%। प्रस्ताव संख्या 17 पथ निर्माण विभाग से श्री सुशील कुमार, सहायक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल लोहरदगा, संप्रति सेवा से बर्खास्त, को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन में सेवा में पुनर्बहाल करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 18 मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से झारखंड भवन, वसंत विहार, नई दिल्ली एवं न्यू झारखंड भवन, बंगला साहिब रोड, नई दिल्ली के कमरों के आवासन शुल्क में पुनरीक्षण के संबंध में। ये अलग अलग कैटेगरीज हैं, डिटेल्स आप कैबिनेट से ले लीजिएगा, लेकिन वर्तमान जो सरकारी कार्य के लिए आरक्षण शुल्क है 20 रुपये, उसे बढ़ा करके 100 रुपये किया गया है सरकारी कार्य के लिए। निजी कार्य के लिए वर्तमान में जो दर है 200 रुपये का, उसे बढ़ाकर पहले 3 दिनों के लिए 750 रुपये, 4 से 6 दिनों के लिए 1000 और 7 दिन या उससे अधिक में 2000 रुपये प्रति दिन। इसी तरह से उनके द्वारा अनुशंसित व्यक्तियों के लिए अलग रेट है, तो दर में वृद्धि की गई है। प्रस्ताव संख्या 19 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्याय निर्णय के आलोक में वेतनमान 5500/9000 में 8300 रुपये प्रक्रम पर पहुंच चुके या प्रदर्शक के वेतनमान में 16 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने पर, जो भी बाद में हो, जो शर्त को पूरा करते हैं, उनको व्याख्याता के वेतनमान 8000 से 13500 के व्यक्तिगत वेतन की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 20 कार्मिक प्रशासन